हेलो। हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। परसेंटेज चल रहा था आपका, जिसमें हमने आपकी 14 क्लास कर ली हैं। ये आपकी 15वीं क्लास होगी। ओके। 14 क्लास तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे इसमें 170 तक। हम देखेंगे 171 से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता होगा कि भाई ये जो मैथ है आपका कौन सा वाला है? एसएससी मैथ्स 5000 प्लस वाला है। ठीक है। तो जो भी भाई इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ की, वो आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो भी भाई पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी की जाती है और इसके खर्च को समान रखने के लिए परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी? देखो प्राइस में क्या हुआ है, 20-25% की कमी हुई है। तो 4 से 3 हो गई, क्योंकि भाई 25% का मतलब है, कमी का मतलब है 3/4। 75% हो गया ना, 75 का मतलब 3/4। तो कंजप्शन कितना होगा यहाँ, क्वांटिटी 3:4। भाई कितने की वृद्धि की? एक, और एक की वैल्यू क्या है? 20। तो स्टार्टिंग में कितनी खपत हो रही थी? 3। एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 60 हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 25% की कमी होने का मतलब ये है कि 20 ज़्यादा। तो 100% होने पर क्या होगा? 25 का 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर दो, 20 चौक हो गया 80। यानी अब वर्तमान में वो 80 किलोग्राम खरीद रहा है, जो भी है। ठीक है ना, 80 किलोग्राम की खपत कर रहा है। ओके। वस्तु। तो अगर ये मान लो हमें पहले वाला निकालना है, पहले खपत कितनी करता था, तो भाई ये 20 की वृद्धि होने के बाद है ना, अगर ये 20 की वृद्धि ना होती तो पहले कितना कर रहा होता? ये 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में 1 लाख से 2.5 लाख हो जाती है। प्रतिवर्ष आबादी की अनुमानित चक्रवृद्धि आयोजित प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी है? चक्रवृद्धि वृद्धि भूल गया इसने, प्रतिवर्ष। तो देखो यार, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। अब सभी को पता होगा कि अगर ये पी है और ये अमाउंट है, मिश्रण है, और अगर 2 वर्ष की बात होती है तो हम इनका क्या ले लेते हैं? रूट ले लेते हैं। 3 वर्ष की बात होती है तो क्या ले लेते हैं हम? क्यूब ले लेते हैं इनका, घनमूल। और इसी प्रकार अगर 4 वर्ष की बात है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, पी की पावर 1/4 और ए की पावर 1/4। या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, पी रूट में 4, ए रूट में 4। अगर 5 वर्ष की बात है तो मैं क्या करूँगा, पी की पावर 1/5 भी लिख सकता हूँ, ए की पावर 1/5 भी लिख सकता हूँ। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P5 रेशियो A√5। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। तो देखो अब हम देखेंगे कि भाई स्टार्टिंग में कितनी थी? 1 लाख थी ये। 1 ही लाख है ना, 3, 2, 5। ठीक है। और ये कितना है भाई? 2.5 लाख। देखो यहाँ पे हम, अगर मैं रूट लगाऊँ तो रूट लगाने से पहले हम इनको कुछ, अगर इसमें कैंसिल होता है तो हम काट लेते हैं। एक जीरो और कट रही है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और पचम 25। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? पावर 5 लगाएंगे। पावर 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके। तो देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं कि
मैं 10 से इधर भाग ही दे देता हूँ। 10 से अगर मैं 25 में भाग दूंगा ना, तो ये 1:2.5 आ जाएगा। अब इसकी पावर भाई ये लगा दो। ओके, तो 1 की पावर चाहे कुछ भी लगा दो, 1 ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसे सही से लिखता हूँ। ये भाई अच्छा सवाल है अभी तक का। ये कितना था, 2.5 था, और इसकी पावर थी 5 यहाँ पे। तो ध्यान रखना, 2.5 की पावर 1/5, इसका मान होता है लगभग में अप्रोक्स में 1.20। ठीक है ना। तो इसका मान कितना होगा, 1.20। ये हो गया इसका मान अप्रोक्स में। सॉल्व कर लेना इसको भाई, ध्यान रखना। अब देखिए, ये देखो कितना ज़्यादा है, 0.20 ज़्यादा है। कितने से, 1 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 20% आ गया ये, जो कि ऑप्शन आपका ए है। ठीक है। अगला सवाल देखो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% वेद मत प्राप्त हुए, 90% वेद मत थे। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे को कितने मिले हैं। तो देखो भाई, कुल मिला के 12,000 हैं। 90% क्या है, वेद हैं, मतलब 9/10। एक को 60% मिले हैं तो दूसरे को 40% मिलेंगे। 40% मतलब 2/5। जीरो से जीरो काटा, तो 5 से काट दें इसको। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये हो गया इतना। ये हो गया 2 नीम 18, जीरो तो आएगा ही। 2 नीम 18, 18 चौक 72, 72 का आएगा 2, मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। 7 बचा ना फिर, 2 नीम 18, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो गया भाई, 43। 4320, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक होते। देखो यार, 20% से इसने 50% किया, तो भाई 30% अंक बढ़ने पर क्या हुआ है। देखो समझना सवाल को, ये सवाल ऐसा है कि 20% यदि अंक प्राप्त करता है तो ये 25 से फेल हो जाता है, और यदि 50% करता है तो ये पास होने से 20 अधिक ले आता है। मुझे बताओ कि 30% बढ़ने पर इसने कितने अंक बढ़ाए, 45। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो भाई 25 की कम वालों की पूर्ति की होगी, फिर ये 20 और फालतू ले आया। ठीक है ना, 30% बढ़ने पर। भाई मान लो कि आप 25 पे फेल हो रहे थे। ओके, 25 से फेल हो रहे थे यहाँ, जब आपके 20% थे। लेकिन जब आपने 50% अंक प्राप्त किए, तो आप मोर देन ले आए कितने, 20। ओके, मान लेते हैं कि भाई ये पूर्णांक 75 का है, 75 पे आप पास हो रहे हो, तो ये 25 कम लेके आए हो आप यहाँ पे, तो कितने लेके आए होंगे, 50। और यहाँ 20 ज़्यादा ले आए, मतलब 95 ले आए होंगे। मुझे बताओ इनका गैप कितने का है। यह है आपका 45 का। तो मैं इनका अंतर देखता हूँ, तो इनका अंतर जब भी आपको देखना हो तो इन दोनों को ही ऐड कर दो, या फिर ऐसे कर लो। यानी ये वैल्यू क्या है, 45। तो इसने बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं। तो मैंने आपसे कहा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है ना। तो मुझे बताओ, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं। तो भाई 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना। तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 30। इसका मतलब जब इसने 20% अंक प्राप्त किए थे, तो इसका मतलब ये था कि इसने 30 अंक प्राप्त किए थे रियल में। ठीक है ना, 30 अंक प्राप्त किए थे और ये 25 से फेल हो गया था। और हमें क्या करना है, अब ये पास करवाना है। अगर ये पास करवाना है हमको, तो मुझे ये बताओ, इसको 25 अंक और दे दें, पास हो जाएगा। क्योंकि देखो यार भाई, 20% अंक इसने प्राप्त किए, तो इसका मतलब हो गया 30 अंक लेके आया था ये, और जब 30 अंक लेके आया था तो ये हो गया था भाई 25 से फेल। ये पास हो जाएगा जब मैं इसको 25 और दे दूंगा, मतलब पास कितने पर होगा ये, 55 पर। ऑप्शन सी।
ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो, 174। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर हैं। देखो 60% मतलब हो गया 3/5। तो ये ए के अंक हैं, तो ये ए और बी के अंक हैं। ए के अंक अगर 3 हैं तो बी के अंक कितने होंगे, फिर 2 होंगे, क्योंकि दोनों के मिलके 5 हैं। ए को बी से कितने अधिक मिले यहाँ पे, एक की वैल्यू क्या है 25। तो दोनों के अलग अलग अंक पूछा है इसने। एक की वैल्यू 25 है तो 3 की वैल्यू 75 और 2 की वैल्यू 50। तो दोनों के अलग अलग हमने निकाल दिया, ऑप्शन बी 75 और 50। ओके, अगला सवाल देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट ही क्या करो, 140 की वृद्धि हो रही है तो ये हो गया 280 बटे 20 की कमी हो रही है तो ये हो गया 80, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 12/7। तो ये 280 नहीं हुआ, ऊपर वाला 240 हो गया। ये हो गया आपका 240। देखो 8 दिया हो गया 40, 8 दिया 24, 240, और 3 एकम 3 और 3 चौक हो गया 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 4/7। ये हमारी रियल भिन्न होगी, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, 4/7। अगला सवाल देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है तो उनका अनुपात क्या होगा। ये 10% अधिक है, मान लो तीसरी संख्या क्या है 100 है, ये पहली है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 110, और तीसरी संख्या, या फिर तीसरी को 100 मान लो, तो पहली संख्या क्या है आपकी 10% अधिक है, ये 110 हो गई, और ये 125 हो जाएगी। तो इन दोनों का रेशियो बोला है 5 से काटो 22, 5 से काटो 25, 22:25, ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे यहाँ क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ क्या हम लगाएंगे, सक्सेसिव लगा देंगे सीधा सीधा सा। तो भाई 48 माइनस 48 और प्लस में 48 गुणा 48 बटे 100, 48 48 हो गया 96, माइनस, देखिए 48 का वर्ग अगर हम निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा 8 का वर्ग, 64 का 4 हासिल बचा 6, 8 चौक 32, 32 का डबल करो 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, 70 का आ गया 0, हासिल बचा 7। अब 4 का वर्ग किया तो 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, यानी ये आ गया 23.04, 100 से अगर भाग करोगे तो, और यहाँ प्लस है ये, माइनस कर दो भाई तो 96 आएगा लास्ट में, और यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 3 गया तो 2, और 9 में से 2 गया तो 7, यानी 72.96, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश इतने रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है तो रमन का वेतन कितना है। देखो यार, ये क्या है रमेश और ये क्या है रमन। रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी ये 6 है तो ये 5 होगा। रमेश जो है ना, वो 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, यानी 6 का 75% यानी 3/4, और ये वैल्यू भी रखी है कितनी 33,750। दो दूनी 4 हो गया और 2 तिया 6 हो गया, तो ये आ गया 9/2, इसकी वैल्यू है 33,750। 9 से काटो, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, 2 पंजे 10, 37 दूनी 74 और 1 75, यानी 7500 हो गया ये। तो इसने बोला रमन का वेतन कितना है, रमन का वेतन कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो 0, 0,
पचम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी 37,500। ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखो। 2022 में शहर एक ही जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर एक ही जनसंख्या बढ़ के 75,000 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई है? तो देखो यार, 62,500 से कितनी बढ़ गई है, ये देखो 75,000। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो आप ऐसे करना, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे हटा देना, 750 ये आ गया। तो कितना बढ़ा भाई? ये बढ़ गया 5, और 2 125 बढ़ गया कितने पर? 625 पर। परसेंट के लिए कितना? 100। 125 पंजे 625 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, यानी 20% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी। 125 पंजे कितना होता है? 625 होता है ना। अगला सवाल देखो। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है, तो वह संख्या कितनी हो जाती है? संख्या क्या है? मान लो संख्या वो एक्स है, एक्स का 10% कमी की, तो 9/10 हो गया। फिर 15% कमी की तो ये हो गया 17/20। 15% मतलब 85 बचा ना। 85 मतलब 85% का मतलब होता है 17/20। और यहाँ 56% हो गया, तो 56% मतलब कम हो गया, तो ये बचा आपका 44। 44 का मतलब हो गया 11/25। और ये कितना है भाई? 20196। सॉल्व करो इसको, 11 से काटेंगे इसको, तो 11 × 11, ये हो गया 11 × 11, 9 बचा, 91 हो गया, 11 × 8 = 88, तो 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66। 17 से काटो, ये हो गया 17 × 17, ना जाने की जीरो, 17 × 8 होता है 136। ठीक है ना। 9 से काटेंगे अब इसको भाई, तो 9 × 9, 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया? 500। 500 में 5 की गुणा की तो 5,000। 5,000 गुणा हो गया 12, तो 12 पंजे हो गया 60,000। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल देखो। किसी परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंक से 55% कम मिले। ठीक है भाई, उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62 है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ये इसने बोला है। देखो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 62। तो मान लेते हैं परीक्षा का पूर्णांक x है, और x का इसने 62% प्राप्त किया, तो ये पास हो गया। ठीक है, लेकिन इसने 62% नहीं किया है, इसने 55% कम अंक प्राप्त किए हैं। 55% कम अंक प्राप्त किए हैं, तो इसने 45% अंक किए होंगे। और 45% जब मैंने निकाला, तो ये किसके बराबर आ गया? 223.2 के बराबर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। सॉल्व कर लो इसको। नया है समझ में? देखो इसने बोला है कि उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले हैं इसको, तो उत्तीर्ण तो 62 पे था ना, तो 62 का इसने 55% कम किया है, मतलब कितना किया है इसने? 62 का 45% किया है। और 45% करने का मतलब है कि 223.2 अंक मिले हैं इसको। बस सॉल्व करो। 9 पंजे 45 हो गया, 9 से काटो, 9 दूनी 18, और कितना हो गया? 9 × 4 = 36, 9 × 8 = 72। अब देखो यार, 4 दूनी 8, 62 से कट रहा है ये 0.4 बार। 5 से 5 × 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2000 गुणा 0.4। पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 800 आ जाएगा इसका। ऑप्शन बी, अधिकतम अंक कितने हैं? 800। ओके, अगला सवाल देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ था। यदि मतदान में से 60% वोट ए के पक्ष में पड़े, तो बी को कितने मिले? बी के अंक निकालने हैं, तो डायरेक्ट करेंगे। 90,000 हैं कुल मत, इसका भाई 70% मतदान हुआ था, ओनली 70%, मतलब 7/10। ए के पक्ष में कितने? 60%, तो बी के पक्ष में 40% होंगे, यानी 40/100। ओके,
सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो 3 जीरो हो गई ना, तो 1 2 3 जीरो काट दी मैंने। ये हो गया भाई 7×9 = 63 गुणा 40। ये आ गया 2 जीरो आ जाएंगे, 4×3 = 12, 4×6 = 24 और 1 25, यानी 25,200। ये बी के पक्ष में पड़े हैं, ऑप्शन बी। बी का ऑप्शन बी ही आ गया, 25,200। अगला सवाल देखेंगे। ये डबल हो गया क्या? नहीं, 183, 184 देखो। एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। मान लेते हैं कि भाई इनकम कितनी है उसकी, 100 है, तो एक्सपेंडिचर है 70, तो सेविंग कितनी हुई 30। उसकी आय 20% बढ़ गई, तो 20% अगर ये बढ़ गई तो ये 120 हो गई। और 20% और 50% की वृद्धि हुई है इसमें, तो 20 और 50 का मतलब हो गया भाई 50 और 20 70 और 10 80, मतलब 80% बढ़ गया, तो 180 हो गया। मैंने इनका सक्सेसिव बना दिया भाई। 50 + 20 + 50 × 20 / 100 माइंड में ही सॉल्व किया मैंने इसको। 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 70 + 5 दूनी 10, ये हो गया 80% बढ़ रहा है। तो 100 का 80% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 180। तो उसका नया खर्च उसके पिछले खर्च से कितना अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत बचत का 2.5 गुना है। तो इसका अगर मैं 2.5 गुना करता हूँ, ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पे भाई इसका एक्सपेंडिचर कितना बचा, 105 हो गया ना एक्सपेंडिचर। भाई यही तो होता है कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, अब सॉल्व करो यहाँ से। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखना यहाँ से कितना बढ़ा, ये 70 था, 105 हो गया, तो 35 बढ़ गया 70 से। परसेंट के लिए 100, 35 दूनी हो गया 70, 2 से 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी 50% बढ़ गया। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ओके, आया आपकी समझ में? अगला सवाल देखो। 3 उम्मीदवार एबीसी के बीच में एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वोट वैध थे। ठीक है भाई, 80% मतदान हुए इनके बीच में, तीनों के में। ठीक है, सवाल ने बोला है कि बी को ए से 50% कम वोट मिले हैं, और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक अंक मिले हैं, मतलब इसको अगर 10 मिले हैं तो इसको 11 मिले होंगे, और यदि इसको 11 मिले हैं तो सवाल ने ये बोला है कि बी को ए से 50% कम मिले हैं, मतलब आधे कम मिले हैं इसको। तो ए को कितने मिले होंगे 22, क्योंकि 22 का आधा मिला है बी को। इसने बोला है ना कि बी को ए से 50% कम वोट वोट मिले हैं, है ना। तो ए को कितने मिले 22। अब देखो, देखिए यहाँ पे कितना हुआ, बी और सी के बीच का अंतर कितना है भाई, एक। एक की वैल्यू क्या है, एक काम करो पहले, 2 और 1 3। चलो एक की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, ये है 10,000। तो सवाल ने बोला है मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो मुझे बताओ, एक की वैल्यू 10,000 है, तो 22 और 10 33 और 10 43, 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 और ये 4 जीरो, ये हो जाएगी ना। इतनी होगी ना भाई, ठीक है इतनी होगी, 4,30,000, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है एक्चुअल में, बताना। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू होगी, क्योंकि इन तीनों का योग क्या है भाई, 80% के बराबर है। ओके भाई, इन तीनों का योग क्या है, 80%, क्योंकि इन तीनों में 80% मतदाताओं ने मतदान किया था। जब मैंने इन तीनों का योग निकाला तो ये निकल के आया, और ये भाई जो है ना, ये 80% के बराबर होगा, क्योंकि 80% मतदाताओं ने ही मतदान किया था। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 43 और ये 4 जीरो। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी यहाँ से।
तो मैं काट रहा हूँ इसको 4 से, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकन 4, 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये हो गया इतना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 का 5 गुना है ये, तो 5 गुना कर लो, पचम 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, ओके, और 5 एकन 5, मतलब ये आ गया आपका इतना 53 75 00, 53 75 00, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, ठीक है क्या भाई? तो चलिए इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं 25 मिनट में। ओके, तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ओके, सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।